समर सीजन में अगर कोई फूल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो ये सदाबहार के प्लांट है दोस्तों। तो इसे विनका के नाम से भी जाना जाता है और ये आज के डेट में गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनसे फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये विनका का जो प्लांट देख रहे हैं ये दोस्तों हाइब्रिड का प्लांट है और नर्सरी में अगर आज की डेट में देखा जाए तो इसकी कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसमें दोस्तों कटिंग छटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हाइब्रिड के जो प्लांट होते हैं ये काफ़ी बुशी होते हैं और कम ही हाइट में इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों इसे कटिंग के थ्रू और ब्रीज के थ्रू भी बहुत आसानी से प्लांट को तैयार किया जा सकता है और कम से कम 10 से 15 दिनों में ही यह प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर देसी प्लांट की बात करें दोस्तों तो इसे कटाई छटाई करते हुए रहना चाहिए और ये बहुत हार्डली प्लांट होता है दोस्तों। ये बहुत कम केयर में बहुत अच्छा चलने वाला ये प्लांट है। तो दोस्तों इसके जो देसी और हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इनसे फ्लावरिंग होती है। देसी जो सदाबहार के प्लांट होते हैं उसे सर्दी के मौसम तक अच्छे फ्लावरिंग आप ले सकते हैं और इसे बीच बीच में कटाई छटाई भी करते हुए रहना चाहिए जिससे कि काफ़ी लंबा ना हो। तो दोस्तों ये जो प्लांट होता है कम केयर में लॉन्ग टाइम चलने वाला प्लांट होता है। अगर हम हाइब्रिड प्लांट की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी बहुत कम मिट्टी में लग जाते हैं और इसे बड़ा सी पॉट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो दोस्तों अगर आप बालकोनी में इस पौधे को लगाए हैं तो इसे बीच बीच में कुछ ऐसे खाद देते हुए रहना चाहिए जिनसे कि इनकी सारे मिट्टी में तत्व मिले और ये प्लांट थोड़ी केयर खोजती है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप कटिंग के थ्रू भी कम से कम 10 से 15 दिन में आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और ये बीज के थ्रू भी आप इनसे नए नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को हम बीच बीच में कौन से खाद देते हुए रहना चाहिए जिससे कि आप इनसे ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 2 पॉट है मेरे सदाबहार के प्लांट है, इसमें अभी फ्लावरिंग बिल्कुल रुक सी गई है और कुछ देखिए मैंने इसे कटिंग के थ्रू भी लगाया है वो बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बार फ्लावरिंग दे चुकी है, दोबारा फ्लावरिंग देने के लिए स्टार्ट है। हाइब्रिड में तो बहुत सारी कलर वैरायटी देखने को मिलती है लेकिन देसी में बहुत कम कलर वैरायटी देखने को मिलती है और इसकी पानी की बात करें दोस्तों तो ये बहुत कम पानी में प्लांट चलने वाला है, इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए पहले इसकी खाद की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मैं 2 पॉट के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसमें कम से कम 3 चम्मच मैं वर्मी कंपोज का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो पुरानी गोबर की खाद का भी यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोज हमारे प्लांटों में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। उसके दोस्तों इसके बाद हम फंगस से इफेक्ट बचाने के लिए इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आप नीम खली का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जो डालते हैं ये डीएपी के दाने हैं, इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ये बहुत अच्छा मात्रा में स्रोत का काम करता है। तो दोस्तों आप कम से कम ये छोटे से छोटे पॉट हैं तो कम से कम 8 से 10 दाना इसमें सफिशिएंट है। इसके बाद जो खाद हम यूज कर रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदा करता है इन प्लांटों के लिए, खासकर जो गर्मियों में फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत है। तो दोस्तों ये जो चीज़ देख रहे हैं ये सरसों की खरी है, इसे मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया है और ये देखिए कम से कम हम 2 चम्मच इसमें सरसों की खरी का यूज करते हैं। सरसों की खरी हमारे प्लांटों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। जिन प्लांटों में गर्मियों के सीज़न में फूल देने वाले प्लांट हो तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ऐसे प्लांटों में आप सरसों का खरी का यूज ज़रूर करें। तो दोस्तों आप इसे चाहें तो लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को मिलाकर डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे मिक्सी के जार में पीस लिया है। और इसके बाद हम इस पॉट में डालेंगे तो सबसे पहले इन मिट्टी को आप देख रहे हैं दोस्तों, मिट्टी इस तरह से बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, मिट्टी हमारी पूरी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए कितनी हल्की मिट्टी है, क्योंकि मैं कम से कम इस मंथ में एक बार ज़रूर इसकी कोराई करती हुई रहती हूँ। कोई भी पॉट हो फ्लावरिंग वाले हो या सब्जियों वाले प्लांट हो तो उसमें कोराई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक किनारे किनारे इसे आप जो आपके ये जैविक खाद आपने
तैयार किया है दोस्तों, इसे कम से कम 2 से 3 चम्मच भरपूर मात्रा में आप इनमें खाद डालिए और ये कम से कम मंथ में आप एक बार ऐसा ज़रूर कीजिए। ऐसे करने से दोस्तों ये इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बर्ड्स बनेंगे और बहुत ही अच्छी इससे फ्लावरिंग आप देखने को मिलती है दोस्तों। इस तरह के खाद कम से कम मंथ में एक बार इन प्लांटों के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों ये देखिए, इसे मिट्टी से अच्छी तरह से मिला दें और मिलाने के बाद इसमें कम से कम अच्छी तरह से आज इसमें पानी ज़रूर डालें। तो दोस्तों इस तरह पानी डालने से ये हमारे डायरेक्ट रूट तक ये इन खादों को पहुंचा देता है और हमारा प्लांट 10 से 15 दिनों में ही काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप नया प्लांट लगा रहे रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आप सरसों खरी का यूज बिल्कुल ना करें। दोस्तों अगर आप में फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में तो आप डायरेक्ट इस तरह से पाउडर बना के सरसों खरी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों एक में मैंने आपको देखे मिक्स करके खाद डाला है और दूसरे में मैंने डायरेक्ट सरसों खरी का यूज किया है। तो दोस्तों जब ये कुछ दिनों में सरसों खरी पूरी तरह से सड़ जाती है तो ये हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देती है और जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी बना हुआ रहता है। तो दोस्तों ये देख ही रहे, उसके बाद हम इसमें भरपूर मात्रा में इसमें पानी डालेंगे क्योंकि इसमें कम से कम रूट तक इसमें पानी जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनसे आप फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।